गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज एक और ब्राइड के घर और ब्लॉग में अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, आधा रास्ता निकल के आ जाने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत हड़बड़ी थी। बिकॉज़ मैंने मेरी ब्राइड को जो थी 4:30 बजे टाइम दिया हुआ था, तो मुझे लगा कि 4:30 बजे मैं घर से निकल रही हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी पहुँचते पहुँचते 15 मिनट तो लग ही जाएगा, तो मुझे लगा कि मैं ही लेट हो गई। फिर उनके घर में गई। जाने के बाद पूरा 1 आवर नहीं, 4:30 बजे मैं उनके घर, 4:30 पार हो गया था, मैं उनके घर पहुंची। फिर 5:30 6:30 बजे उन्होंने ब्राइड आई, मतलब बैठने मेकअप होने के लिए 6:30 बजे आई वो, क्योंकि उनका घर का जो रिचुअल्स वगैरह है वो ख़त्म नहीं हुआ था। फिर उन्होंने मेकअप के लिए आके बैठे और फूल वगैरह, क्लिप्स वगैरह, मतलब फूल वगैरह उन्होंने लेके पास नहीं बैठे हुए थे, तो उसमें मुझे और भी लेट हो गया। बनाने में थोड़ा सा हड़बड़ी थी और उन लोगों को चाहिए था 7 बजे, ठीक 6:30 बजे बैठ कर 7 बजे उन लोगों को मेकअप चाहिए था। बट आधा घंटा में कैसे हो सकता है, लेकिन आधा घंटा में तो नहीं हुआ, हमने 7:30 बजे कंप्लीट किया, क्योंकि ब्राइड उस दिन बहुत हड़बड़ी में मैंने मेकअप किया और हो भी गया, बहुत अच्छे से हो गया था। लेकिन उनका जो हेयर बहुत छोटा था और करने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल आ रहा था, क्योंकि मतलब मुझे मेरा सामान रखने का जगह नहीं मिल रहा था वहाँ पे, उनके बेड पे रखी हुई थी। और मतलब क्या बोलें, आप समझ जाओ, ब्राइड के घर में ऐसा होता ही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना टाइम मैं वेट करती हूँ ना, जितना टाइम मैं उनके घर में बैठ के वेट कर रही थी, फिर उस टाइम उन्होंने अगर फ्लावर वगैरह सब ला के दे दिया होता, मैं बहुत जल्दी रेडी कर लेती। लेकिन उन्होंने वो फ्लावर ला के दिया ही नहीं। वही हर एक ब्राइड के घर में हो रहा है, मतलब ये मेरा बहुत पिछले वाला ब्राइड है, तो अभी आगे बहुत सारा ब्राइड है, मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखना पसंद भी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट आपको इसी तरह का वीडियो ज़रूर मिलेगा। बिकॉज ये मैं रोज़ का, मतलब मेरा ये काम ही है, मैं रोज़ आती जाती हूँ मेरे ब्राइड के घर। चलो लेट्स सी, देखते हैं उनका मेकअप। ऐसे बात करते करते इतना दूर हो ही गया था और मुझे बहुत हड़बड़ी में थी, क्योंकि उन लोगों को बहुत जल्दी था, बहुत हड़बड़ा रहे थे वो लोग। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने रेडी किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं और ब्राइड का लुक कैसा है। अभी आई मेकअप ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इतना हड़बड़ी में मैंने क्लिप्स फास्ट एंड कट करके मैंने दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। चलो मैं ब्राइड से बात करते करते, मतलब उनसे बात कर रही थी कि उनको कैसा मेकअप चाहिए और क्या क्या चाहिए, मैं उनको बताती जा रही थी, उनसे थोड़ा बहुत पूछ रही थी। उनका, मेरी जो ब्राइड थी, उनका इतना डिमांड नहीं था कि मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। सिर्फ उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे आपके ऊपर डिपेंड है, और आप जैसा भी रेडी करोगे ओके चलेगा, लेकिन आप अच्छा ही कर देना। और मेरी ब्राइड जो थी उनको बंगाली रेडी होना था, बंगाली ब्राइड के तौर पे। उन्होंने बंगाली साड़ीज़ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह उस तरह का, देखिएगा जैसे जितना सारा भी है हम लोग के इधर ब्राइड बंगाली वगैरह ही रहते हैं, मतलब बंगाली सजना उनको अच्छा लगता है। एंड मतलब हम जिस जगह पे रहते हैं ना, ये जगह ऐसा है कि हर एक ब्राइड का लुक आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ रिचुअल्स नहीं है कि हम लोगों का इस तरह का ही होगा, इस तरह का। हाँ, मतलब वेडिंग के टाइम मतलब जो रिचुअल्स वगैरह रहता है कुछ हम लोगों का अपना है, लेकिन आप लुक कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। इस तरह से मेरा ब्राइड जो थी, उनकी ऑलमोस्ट आई मेकअप कंप्लीट हो रहा था। कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट से उनका लिपस्टिक कलर लिया और उनके लिप पे लगा के कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फटाफट से हेयर स्टाइल करना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे कि एक एक प्रोडक्ट लाने के लिए मुझे जाना पड़ रहा था, और एक पीछे क्यूट सी बच्ची बैठी हुई थी, वो अपनी मम्मी को बोल रही थी कि चलो चलो मुझे डांस करनी है, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम अकेला जाके डांस कर लो। मतलब इतना क्यूट थी वो, और क्या पता है आपको, उनका एज बहुत ज़्यादा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, फिर भी बोल रही थी मुझे डांस करना है, और ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, बल उसमें ही उनको समझ जाना चाहिए कि वो बोल रही थी कि वो डांस करेगी। ये बहुत क्यूट थी, मुझे बहुत मतलब मज़ा आ रहा था मेकअप करने में। मुझे इतना हड़बड़ी में भी टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गर्ल्स जो थी, गर्ल्स वाला बेबी
बहुत क्यूट थी और बहुत क्यूट क्यूट बातें कर रही थी। सो मुझे काम करते करते स्माइल आ गया था। चलो कोई नहीं, मतलब जितना सारा भी टेंशन रहता है ना डियर सब, मतलब उस तरह से खुशी मिलने से वो सब गायब हो जाता है। उनका मम्मी को बोल रही थी कि चलो डांस करते हैं, चलो ये करेंगे वो करेंगे। उसका मम्मी बोल रही थी कि ये मासी बैठी हुई है, वो जाने के लिए मना करेगी, क्योंकि ये वाला रूम मैंने लॉक कर दिया था ऑलरेडी। बिकॉज घर में सारा मतलब इतने सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, इतना डिस्टर्ब हो रहा था मुझे क्या बताऊँ। बट कोई नहीं, चलो ऐसा होता है हम लोगों के यहाँ गांव में। इस तरह का मतलब पूरा रूम नहीं छोड़ पाते हैं, पता नहीं, कोई कोई साथ दे देते हैं, कोई कोई नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा घर होता नहीं है इस वजह से। और ब्राइड का घर रहता है मतलब फैमिली फ्रेंड्स वगैरह भर भर के रहते हैं, इसलिए गांव में ये सब एडजस्ट करना पड़ता है। और ये लोग मेरे स्टूडियो में नहीं आते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। मतलब हम लोग के यहाँ जैसे कि ब्राइड अपने वेडिंग के दिन नहीं जाएगी घर से, वही प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है कि ब्राइड जाएगी स्टूडियो में रेडी होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोगों के यहाँ नहीं होता, ब्राइड कहीं नहीं जाएगी घर से और उनके घर में जाना पड़ता है। सो गांव में जिस तरह का चलता है उसी हिसाब से हमें लेके चलना पड़ता है। तो वीडियो को आप मतलब बात करना वो थोड़ा उल्टा हो गया था, एडजस्ट कर लीजिए। मतलब वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। और मेरा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी काम इस तरह से आपके पास लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं रोज़ क्या क्या कौन सी ब्राइड के पास जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। मतलब मैं ट्राई करूँगी आपके साथ शेयर करने में। सो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और ये थी उनकी हेयर स्टाइल की बारी। सो मुझे बहुत हड़बड़ी से वो सब करना पड़ रहा था। सो देखिए उनका फाइनल लुक कैसा आता है। सो गाइज मैं आप लोगों को एक रियल सच्ची बात इस ब्राइड के बता रही हूँ, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि ये आप लोग जजमेंट करके मुझे बताए कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ है। फर्स्ट तो इधर कोई मतलब ये जो रूम पे थी कोई बड़ी वाली शीशा यानी मिरर नहीं थी जो कि हम उनका लुक देख पाएँ। सो फिर भी मुझे कोई मतलब देखने से ऐसा नहीं लगता है कि मतलब मैं पीछे उनका हेयर स्टाइल कर रही थी, आगे एक मिरर होता तो मुझे पता चल जाता कि उनका जो पफ है और सेक्शन 1 सेक्शन 2 किस तरह से मतलब मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो मेरे पे नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी मिरर नहीं था। और मुझे इतना हड़बड़ी कर दिए थे उन लोगों ने उनके घर के, बोल रहे थे कि और करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ है आप उनको लेके वहाँ बिठा दो। अरे ब्राइड है, वो रेडी होने के लिए ही, उनको देखने के लिए लोग आएंगे। सो वो ऐसे ही कैसे बैठ जाएगी, लोगों का पता नहीं गांव का मतलब गांव के लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है मुझे नहीं मालूम। मतलब कुछ लोगों के घर में ऐसा नहीं होता है, सब कुछ फ्री रहता है, लेकिन इनके घर में तो ऐसा नहीं था। सो जो भी हो, मतलब ये प्रॉब्लम मुझे हो रहा था कि मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि उनका जो थोड़ा सा पफ सेक्शन 1 थोड़ा सा फूला हुआ था, थोड़ा सेक्शन 2 ये था थोड़ा सा नॉर्मल मतलब डाउन था। और जो उनका मकुट जो कहते हैं, जो उनके सर पे जो येलो वाला रहेगा आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा, वो थोड़ा टेढ़ा बैठा हुआ था। सो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आप लोग जजमेंट करके मुझे ना बताएं कि ये ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। मुझे पता है कि ये वो ऐसा हुआ था, सो मैंने ये बात आपको बता दी, सिंपल है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मुझे बोलने में शर्म आएगी, ऐसा नहीं है।